हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की स्टोरी है हॉरर लव स्टोरी पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देखिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मैं पार्ट 1, 2 और 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अनामिका अभय का हाथ पकड़ कर कहती है, अभय मैं नीचे नहीं जाऊंगी। अभय कहता है, हाँ वैसे भी तुम तो खाना खाती नहीं हो, पर कोई नहीं, मैं सबको बोल दूंगा कि आपको भूख नहीं है। और अनामिका को गले लगा कर कहता है, मैं जा रहा हूँ और आप संभल कर रहना। अभय रूम में तैयार होकर नीचे टेबल पर आ जाता है, पर अभय बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी अभय की दादी की नज़र अभय के गर्दन पर पड़ती है और वो कहती हैं, ये क्या है अभय, दांतों के निशान कैसे। सब अभय को देखते हैं। अभय की माँ अभय की गर्दन देखती है, ये तो दांतों के निशान थे। पर अभय कहता है, ये कुछ भी नहीं, बस कल गिर गया था तो चोट लग गई थी। आप चिंता मत करो। अभय की दादी समझ जाती है ये अनामिका के कारण हुआ है और रिया को पूछती हैं, अनामिका कहाँ है। रिया कहती है, वो आ रही है दादी। तभी अभय कहता है, अनामिका की तबीयत खराब है तो वो खाना नहीं खाएगी। दादी को अब यकीन हो गया था कि जो उन्होंने देखा था वो कोई भ्रम नहीं था। अनामिका एक पिशाच है और अब वो अभय को अनामिका से बचाना चाहती हैं। खाने के बाद दादी अनामिका के कमरे में जाती है तो देखती है कमरे में बहुत अंधेरा था। वो अनामिका को आवाज़ लगाती हैं। अनामिका कहती है, जी दादी आपको कुछ काम है। दादी कहती है, सब पर्दे हटा दो अनामिका और दरवाज़े भी खोल दो। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो अपनी परवाह न करते हुए पर्दे और दरवाज़े खोल देती है और सूरज की रोशनी से अनामिका जलने लगती है। दादी कहती है, तो मेरा शक सही था, तुम एक पिशाच हो और मेरे पोते को मारना चाहती हो। अनामिका जलने के कारण नीचे गिर जाती है। तभी अभय वहां आता और अनामिका की हालत देख उसको अपनी बाहों में ले लेता है और अपनी पीठ सूरज की तरफ कर लेता है और दादी से कहता है, दादी अनामिका एक पिशाच है, पर मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये मुझसे, इसलिए हमें साथ रहने दो। दादी अभय को कहती है, पागल हो गया है, ये मार देगी तुझे, समझा। और अभय का हाथ पकड़ उसे कहती है, चल यहाँ से, इसको बाहर लेकर जाती हूँ ताकि ये जल कर मर जाएगी। तू हट अभय, छोड़ इसे। अभय कहता है, इसको मारने से पहले मुझे मार दो दादी। खींचातानी में दादी को चोट लगती है और उनके हाथ से खून निकलने लगता है। खून देखकर अनामिका बेकाबू हो जाती है और दादी के हाथ से खून पीने लगती है। अभय रोकता है अनामिका को, मगर खून के कारण अनामिका अभय को भी धक्का दे देती है और दादी का सारा खून पी जाती है और उनकी मौत हो जाती है। अभय को ये सब देख यकीन नहीं हुआ। वो अनामिका को थप्पड़ मारता और कहता है, ये क्या किया। तब तक सब वहाँ आ जाते हैं और दादी को देखकर कहते हैं, क्या हुआ इन्हें। अभय के पापा देखते हैं दादी मर चुकी थी। अभय को पूछते हैं, क्या हुआ माँ को, बोलो। अभय झूठ बोलता है, दादी को दिल का दौरा पड़ा और वो हम सबको छोड़कर चली गईं। दादी का अंतिम संस्कार हो जाता है। अनामिका को एहसास था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, मगर वो चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाती है। खून देखकर सब घर वाले दुखी थे और अभय अनामिका से बहुत नाराज़ था। वो अनामिका से बात तक नहीं कर रहा था और गुस्से में बाहर चला जाता है। अनामिका ये सब सहन नहीं कर पाई और उसने सोचा कि वो अभय को छोड़कर चली जाएगी। अनामिका किसी को बिन बताए घर छोड़कर चली जाती है। जब अभय शाम को घर आता है तो उसका परिवार उससे कहता है, अनामिका घर छोड़कर चली गई है, तुझे कुछ बता कर गई है क्या। अभय कहता है नहीं और घबराहट में वहाँ से अनामिका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अभय को ये पता था कि अनामिका का बाहर रहना खतरनाक है। अभय समझ गया अनामिका कहाँ गई होगी। वो जंगल में जाता है अनामिका के घर
और दरवाज़े पर दस्तक देता है, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। अभय अनामिका को खोने के डर से बहुत परेशान था। वो बार बार अनामिका को कहता है, मैं प्यार करता हूँ, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, खोलो दरवाज़ा अनामिका। अनामिका अभय को कहती है, मुझे पता है मुझसे बहुत प्यार करते हो, मगर मैं आपके लिए और कोई ख़तरा नहीं बनूंगी, आप जाइए यहाँ से। अभय कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। देखो, अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं यहीं मर जाऊँगा, समझी। अनामिका कहती है, ऐसा कुछ मत करो और जाओ। अभय एक पत्थर पर अपना सर मारता है। अनामिका ये देखकर रोती है और कहती है, मत करो ये। अभय कहता है, खोलो अनामिका। अभय के सर से बहुत खून बह रहा था और अनामिका ये देखकर बेकाबू हो रही थी, मगर अभय अनामिका का प्यार है, वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अनामिका बाहर आती है और अभय को उठाती है। अभय अनामिका को कहता है, मुझे पता था तुम आओगी। अनामिका अभय को उठाकर अंदर ले जाती है। अनामिका का मन खून पीने को था। वो बार बार खून पीने की कोशिश करती है, मगर उसके अंदर का प्यार उसे रोकता है, क्योंकि अगर इतना खून अनामिका पी गई तो अभय मर जाएगा। अनामिका अभय को पट्टी करती है। अभय बेहोश हो जाता है। अनामिका के आने की खबर गांव में फैल जाती है और गांव वाले उसे मारने के लिए आते हैं। अभय की हालत भी ख़राब थी और अनामिका ने भी 2 दिन से खून नहीं पिया था, तो वो भी बहुत कमज़ोर थी। अनामिका को मारना आसान था। गांव वाले अनामिका के घर के बाहर आते और घर को घेर लेते हैं और अनामिका को आवाज़ देते हैं कि बाहर आ जाओ, नहीं तो हम लोग घर जला देंगे। अनामिका को अब अपनी नहीं, अभय की चिंता थी। वो सोचती है, अगर मैं चली जाऊं तो अभय बच जाएगा। अनामिका अभय के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रख कर कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और जो प्यार आपने मुझे दिया है वो मेरे मरने के बाद भी ज़िंदा रहेगा। अनामिका अभय के माथे पर किस करती है और घर से बाहर आ जाती है। अभय को थोड़ा होश था। उसे पता था अनामिका क्या करने जा रही है, मगर वो उसे रोक नहीं पा रहा था। गांव वाले लोग अनामिका को पकड़ लेते हैं और फैसला करते हैं कि इसे सूरज की पहली किरण के साथ ही जला देंगे। अभय को जब पूरी तरह होश आता है तो वो अनामिका को ढूंढता है, मगर अनामिका कहीं नहीं मिलती है। वो घर के बाहर आता है तो लोगों के पैरों के निशान दिखते और अनामिका की टूटी हुई चूड़ियाँ भी पड़ी हुई थी। अभय को अनामिका की बातें याद आती है और वो समझ जाता है कि अनामिका की जान खतरे में है। अनामिका खतरे में थी और अभय को उसे किसी भी कीमत पर बचाना था। अभय सोचता है कि वो कैसे गांव वाले लोग से अनामिका को बचाए, और वो भी रात में ही, नहीं तो अनामिका सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जल जाएगी। अभय तय करता है कि वो गांव में जाएगा। इधर अभय के गायब हो जाने के कारण अभय का परिवार चिंता में था। वो अभय के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करने जाते हैं। पुलिस वाला कहता है कि हम अभय को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैसे अब हम जंगल में जा रहे हैं। वहाँ किसी लड़की को गांव वालों ने पकड़ रखा है। अभय के पापा कहते हैं, पर क्यों और है वो कौन? पुलिस वाला कहता है कि उसका नाम अनामिका है और गांव वाले लोग का कहना है कि वो एक रक्त पिशाच है। अनामिका का नाम सुनकर अभय का परिवार भी साथ चलने को कहता है, पर पुलिस वाला ना बोल देता है और अभय की मम्मी कहती है कि अनामिका अभय को भी अपने साथ लेकर गई है। वो हमारे घर में ही थी कुछ दिनों से, पर आज सुबह वो कहीं चली गई तो अभय उसे ढूंढने गया था और तब से ही वो गायब है, इसलिए हमें भी चलने दीजिए। पुलिस वाला कहता है, ठीक है चलिए, और सब लोग जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं, और क्या देखते हैं वो आपको कल पता चलेगा। इसका लास्ट भाग पार्ट 5 कल आ जाएगा। आप अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।